बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको तारीख़ की जानिब से सलाम कबूल हो। आवाज़ एंटरटेनमेंट की जानिब से ये हमारा कुकिंग शो आज का इस 3 चीज़ें बना रहे हैं, जिसमें एक मैक्सिकन राइस है, एक मलाई टिक्का है और एक जो है हमारा जो है ना विंग्स हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं मलाई टिक्के की जानिब आता हूँ। मैं मैरिनेशन आपको बता दूँ, सिंपल रेसिपी है। इसमें 3-4 टेबल स्पून जो है 1 पाउंड मैंने तकरीबन बोनलेस लिया था, ब्रेस्ट का पीस को छोटे पीस कर लिया और उसमें मैंने 3-4 टेबल स्पून मैंने दही डाला। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने 35% क्रीम डाली। आधा टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला, आधा ही टीस्पून से थोड़ा कम नमक डाला और 1 टीस्पून के मैंने विनीगर डाला और इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला। ठीक है जी, और मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी थोड़ा सा डाला, 1 टीस्पून के करीब। उसको मिक्स कर दिया, मैरिनेट करके मैंने रख दिया। और चंद पीसेस मैंने कलौंजी के डाले थे बरकत के लिए, जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मौत के अलावा की शफा इसके अंदर, तो वो डाले मैंने बरकत के लिए। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मिक्स करके रख दिया। मैरिनेट कम से कम 1 घंटे रखें, अगर चाहें तो ओवरनाइट रख लें। इसको मैं सबसे पहले मैंने ओवन है मेरे पास, इसको मैंने जो प्री हीट पे रख दिया था 5 मिनट पहले। इसको मैंने जो है 400 के करीब में मैंने इसको उसका टेम्परेचर रखा है और बेक पे रखा है और मैंने इसको 35 मिनट अभी लगाएं और मैं देखूंगा अगर 35 मिनट में नहीं हुआ तो और बढ़ा दूंगा। इसमें देखें, इसको मैं जो है कर रहा हूँ इसके अंदर और उसके मैं बेक के लिए लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये मलाई टिक्का है। ठीक है, ये मलाई टिक्का दोस्तों, अब मैं इसको बेक के लिए रख रहा हूँ और इसको मैंने ये अभी आप मेरे जो दोस्त हैं आपको दिखा भी देंगे करीब से लाके इसको कि मैंने कितना टेम्परेचर इस पर रखा है। ठीक है जी। तो ये मलाई टिक्का मैंने रख दिया है, ये मैरिनेट होने रख दिया है मैंने तकरीबन 30-35 मिनट करीब इसको रख दिया है। दोस्तों, अब हम इसके ऑयल हमारा, हाँ ऑयल सही है, थोड़ा सा मैं इसको कम करूँगा क्योंकि ऑयल सही हो चुका है। अच्छा दोस्तों, मैं बताऊं कि मैं विंग्स बना रहा हूँ, ये फ्राई विंग्स हैं। इसमें मैंने क्या किया था कि तकरीबन ये 1 पाउंड आधा केजी के करीब विंग्स हैं। ठीक है जी। तो इसको मैंने क्या किया था कि हाफ़ एंड हाफ़ आपने लेना है कॉर्न स्टार्च और हाफ़ लेना है ऑल पर्पस आटा या मैदा। फ़र्क करें, 5-6 टेबल स्पून आपने अगर कॉर्न स्टार्च लिया तो 5-6 टेबल स्पून आपने मैदा लेना है। थोड़ा सा आपने पपरिका पाउडर डालना है 1 टीस्पून के करीब। अच्छा, वो नहीं है तो थोड़ी सी हाफ़ टीस्पून से फिर कम रेड चिली पाउडर डाल दें। हल्का सा हाफ़ टीस्पून जो से भी कम जो 1/4 जो नमक और कलौंजी के कुछ दाने बरकत के लिए, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मौत के अलावा शफा है, वो डाल दिया। उसके अलावा आपने इसमें जो है विनीगर जो है तकरीबन 3-4 टेबल स्पून डाल दिया। ठीक है जी। और उसके बाद थोड़े से पानी से इसको मिक्स कर लिया, विंग्स को उस बैटर के अंदर मिक्स कर लिया। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए पहले से मैंने वो इसको मैरिनेट कर लिया था, तो उसको मैरिनेट कर लिया। फिर बताऊंगा कि आधा मैदा 4-5 टेबल स्पून जो है वो कॉर्न स्टार्च, 2-3 टेबल स्पून जो है आपने विनीगर ले लिया और नमक जो है 1/4 टीस्पून, चंद दाने कलौंजी के बरकर के जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के अलावा हर एक में शबा वो डाल दिया। उसके अलावा पपरिका हाफ़ टीस्पून या फिर 1/4 टीस्पून आप रेड चिली पाउडर डाल दें और उसका हल्का सा पानी मिक्स कर लें, बैटर बना दें और उसको इसके अंदर मिक्स कर लें अच्छी तरह। बिल्कुल ये विंग्स जो हैं आप उसको 2 पीस में काट लें, उसकी जो पर वाला हिस्सा वो अलग कर दें 2 पीस में काट के और उसको मैरिनेट कर लें। मैरिनेट करने के बाद उसको फ्राई करें। अच्छा, मैं जो हूँ अब इसको फ्राई करने जा रहा हूँ। मैंने इसको हाफ डन फ्राई कर लिया था पहले, अब जब निकालूंगा बताऊँगा। देखिए, मैं आपको इसको फ्राई कर रहा हूँ तो मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे किया। ये फ्राई हो रहे हैं, बोल दीजिए क्या बोल रहे थे। उनको लेकर बाजी को बुलाना है। ये विंग्स फ्राई हो रहे हैं इसके। अच्छा, इसको आप फ्राई करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, फुल फ्राई करके। ये 90% पर निकाला फ्रीज़र से आपने
1 घंटे पहले, उसके बाद इस तरह फ्राई कर लिए। और उसके बाद इसको अब आपने चाहे तो हनी गार्लिक सॉस के साथ खाएं, या बारबेक्यू सॉस के साथ खाएं, या चिली सॉस के साथ खाएं, ये आपके ऊपर है। मगर लोग बच्चे जो है ज़्यादा हनी गार्लिक पसंद करते हैं। अब मैं बताऊंगा कि हनी गार्लिक मैं किस तरह से डालूंगा इसके अंदर। अब ये बस देखें तक ये हो गए, ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है जी, क्योंकि मैंने पहले से फ्राई करके रखे हुए थे। अच्छा, अब जो मैंने बैटर बनाया उस तरह से आप बनाएंगे इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ये अब मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसको डिश आउट करने के बाद इसको मैं हनी गार्लिक सॉस में डालूँगा, बताऊँगा आपको कैसे डाल रहा हूँ। ये देख सकते हैं विंग्स हमारे रेडी हो गए माशाल्लाह से। और ये हमारी दूसरी रेसिपी थी, पहली मलाई टिक्का, वो मैंने दिखा दिया कि चला गया है कैसे फ्राई हो रहा है। अब हम तीसरी मैक्सिकन राइस की तरफ आएंगे, मगर उससे पहले मैं आपको ये इसकी मैं बता दूं कि मुझे क्या करना है। दोस्तों, अब मैंने एक डब्बे के अंदर इसमें विंग डाल दिए। अब मैं दोस्तों ये देखें, मैं डाल दिया इसमें बारबेक्यू सॉस। इसके बाद मैंने इसको डब्बे को बंद किया, ठीक है। अब मैं इसको ये इस तरह से क्या होता है, सारे में मिक्स हो जाते हैं। बारबेक्यू सॉस है, आप चाहे हनी गार्लिक डाल लें, आप चाहे दूसरी सॉस डाल दें। ये फ्राई विंग रेडी हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर देता हूँ, और डिश आउट करने के बाद इसको खाएँ, इंजॉय करें। और चाहें तो हनी गार्लिक भी से डाल के आप कर सकते हैं। ये मैंने बारबेक्यू फ्राइड विंग्स बना दिए हैं, ठीक है, बिल्कुल बाहर के स्टाइल में। रेडी हैं विंग्स आपके। अच्छा, अब मैं दूसरी रेसिपी की जानिब जा रहा हूँ, तीसरी मैक्सिकन राइस। तो ये मैं विंग्स रख देता हूँ इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम तीसरी रेसिपी बना रहे हैं मैक्सिकन राइस, ठीक है ना। ये देसी स्टाइल के मैक्सिकन राइस हैं, इंशाल्लाह पसंद आएंगे आपको। मैंने ऑयल लिया, ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल है। इसमें मैं अनियन डालूँगा चॉप करके, तकरीबन ये आधी अनियन है मीडियम। ये मैंने मैं ग्लव्स पहना हूँ, ग्लव्स में निकाल रहा हूँ। और हटा दो यार, ये हटा देना। ये कर दिया, ठीक है ना। दोबारा कर रहा हूँ दोस्तों। मैंने 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया, उसके बाद 2 से 3 उसके अंदर मैंने आधी जो है ना अनियन मीडियम को चॉप करके डाल दिया। ये फ्राई हो रही है। अच्छा, इसके बाद जब ये फ्राई हो जाएगी, सोगी हो जाएगी, फिर मैं इसमें डालूँगा दूसरी चीज़ें, वो आपको बताऊँगा। ये देखें, ये मैं देसी स्टाइल के मैक्सिकन राइस बना रहा हूँ। अच्छा, जब तक ये हो रही है, इसी में मैं ज़ीरा डालूँगा। ज़ीरा तकरीबन मैं 1 टीस्पून के करीब डालूँगा। ज़ीरे का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, आप चाहे ज़्यादा भी डाल दें। ये बल्कि थोड़ा ज़्यादा डाल देता हूँ, 1 टीस्पून थोड़ा ज़्यादा ज़ीरा डाल दिया। राइस मेरे पास तकरीबन 1 कप राइस मैंने बॉयल करके रखे, वो मौजूद हैं। अच्छा, ये देखें हो रहा है। अच्छा, इसमें दोस्तों ऐसा है कि आपको क्या क्या चीज़ दरकार होगी बता दूं मैं आपको। इसमें आपको जो है क्या नाम है, चाहिए ब्लैक पेपर तकरीबन आधा टीस्पून, ज़ीरा जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून, अनियन अनियन मीडियम मैंने चॉप कर लिया था वो, टमाटर तकरीबन 1 उसकी प्यूरी या उसको काट करके डाल दें, ठीक है, कलंजों के कुछ दाने बरकत के लिए। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए होगा ब्लैक पेपर तकरीबन 1/4 से हाफ टीस्पून, ठीक है। और आपको शिमला मिर्च तकरीबन चाहिए होगी, रेड चाहे रेड ले लें या ग्रीन ले लें, आधी हाफ के करीब शिमला मिर्च ले लें। कैरेट तकरीबन आपको जो चाहिए वो तकरीबन समझ लें कि 1/4 कप। और इसी तरह से इसमें कॉर्न भी डलता है, कॉर्न डाल दें तो और अच्छा है। और मैंने इसके पीस डाल दिया मटर। अच्छा, इसके बाद आपको सोया सॉस विनीगर 1 टीस्पून चाहिए होगा, और उसके बाद नमक चाहिए होगा, और इसके बाद आपको सोया सॉस जैसे मैं तय। अब ये तकरीबन अनियन हो गई है, तो मैं फौरी तौर पे इसमें जो हूँ ये 1 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, ठीक है दोस्तों। तो फ्राई कर रहा हूँ। ये फ्राई हो गया। अब मैं इसमें तकरीबन 1
टमाटर करीब मैंने उसमें डाल दिया है, उसकी प्यूरी बना के, एक टेप टमाटर की, ठीक है। ये दोस्तों हो रही है, टमाटर हो रहा है। इसी दौरान सारे मसाले डाल देता हूँ जो मुझे डालने हैं। मैक्सिकन राइस स्पाइसी होते हैं, मैंने 1/4 के करीब टीस्पून वो डाल दिया इसके अंदर। रेड चिली पाउडर ये डाला मैंने, ब्लैक पेपर 1/4 डाल दिया। नमक मेरे चावलों में डाला हुआ है, तो मैं तकरीबन आधा टीस्पून अभी डाल रहा हूँ, बाद में देखूँगा कि कितना डालना है। और 1/4 मैंने टीस्पून डाल दिया है इसके अंदर टर्मरिक यानी कि हल्दी। अब मैं इसको पका रहा हूँ थोड़ा सा, ये पक जाए, उसके बाद फिर मैं इसमें राइस और दूसरी चीज़ें डालूँगा। दोस्तों ये आज का जो शो है इसमें हमने 3 चीज़ें बना रहे हैं, जिसमें हमने मलाई टिक्का है, विंग्स हैं, फ्राइड विंग वो बनाए। अब ये तीसरी रेसिपी जो है मैक्सिकन राइस देसी स्टाइल में बना रहे हैं। मैं मीन वाला अपना देखूँ कि टिक्कों की क्या पोजीशन, मलाई टिक्के भी हो रहे हैं। तो इसको मैंने जो है 35 मिनट में लगाया था, और टाइम देख लूँगा ज़रूरत तो लगा लूँगा। और 400 समथिंग पे लगाया है मैंने इसको, और इसको जो है बेक पे रखा है, ठीक है जी। और मैं इसको इंतज़ार कर रहा हूँ कि टमाटर थोड़े पक जाएं, तो उसके बाद फिर मैं इसमें दूसरी चीज़ें डालूँगा। अभी जो है फोर 450 पे मैंने रखा हुआ है इसको। ये टमाटर तकरीबन रेडी हो चुके हैं। मैं इसमें आधी शिमला मिर्च चॉप करके डाल रहा हूँ। अच्छा, कैरेट अच्छा, ये मैंने शिमला मिर्च डाल दी हाफ के करीब चॉप करके। मैं कैरेट और ये डाल रहा हूँ। आप इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं, ये डाल दिए मैं थोड़े से, तकरीबन एक ये फुल 1.5 ये फुल डाल दिए भर के, तकरीबन टीस्पून हो जाएंगे 5-6, ठीक है जी। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ। मैंने इसको मिक्स कर लिया। इसके बाद दोस्तों मैं अभी इसके बाद मैं इसमें राइस डाल रहा हूँ। ये 1 कप करीब राइस थे, ठीक है। देखें राइस डाल दिए। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें दोस्तों जो डाल रहा हूँ सोया सॉस डाल रहा हूँ। सोया सॉस है, तकरीबन 2 टीस्पून डाल दी मैंने। थोड़ा सा मैंने इसकी आग कम कर दी, ठीक है जी। इसको नीचे से हिला दिया। अब मैं इसमें दोस्तों जो है थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी इसको डालूँगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं इसके ऊपर जो है दोस्तों विनीगर डाल रहा हूँ, तकरीबन 2 टीस्पून ये डाल दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। अच्छा, आप चाहें तो उसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं, कॉर्न, ठीक है दोस्तों। इनको हीट को थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ ताकि अच्छी तरह पक जाए। अच्छा, मैं इसकी नमक मिर्च वगैरह चेक कर लेता हूँ।
मैक्सिकन राइस की। मैं नमक वहाँ चेक कर रहा हूँ। गरम है, ठंडा करके आपने चेक करना है प्लीज़, ठंडा करके थोड़ी देर के बाद। हर चीज़ सही है। थोड़ा सा हल्की आंच में पकने देता हूँ थोड़ी देर के लिए इसको। इतने मैं टिक्का देख लूँ अपना। और 10 मिनट और है इसमें। अच्छा दोस्तों, जब तक ये हो रहा है हम ब्रेक की तरफ जाते हैं, और ब्रेक पे जब वापस आएंगे तो हमारी ये दोनों चीज़ें रेडी हो चुके होंगी। तो ब्रेक में की तरफ जाते हैं। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, ये हमारा मैक्सिकन राइस रेडी है। मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ, ठीक है जी, देख सकते हैं। और ये देसी स्टाइल का हमने मैक्सिकन राइस बनाया है, और उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगा आपको। मैंने फ्राई पैन में बनाया, आप चाहें तो उसके अंदर बना सकते हैं, पॉट के अंदर, ठीक है जी। ये रेडी है हमारा मैक्सिकन राइस, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी रेसिपी जो हमारी, वो भी ऑलमोस्ट 5 मिनट के बाद हम उसको निकालेंगे, मलाई टिक्के को। मैं उसको डिश आउट करता हूँ, और डिश आउट करने के लिए मैं इसको बंद किया। बंद करने के बाद मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो हमारा मलाई टिक्का रेडी हो गया, मैं इसको डिश आउट करने वाला हूँ। तो मैंने उसको बंद किया। बंद करने के मैंने इसको, इसके प्लेट गर्म होती है, आराम से निकाला, कोई ग्लव्स पहन के निकाल लिया। ये निकाल लिया, देख सकते हैं आप, रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ। डिश आउट करने के बाद ये मलाई टिक्का है, मैं ये दिखाएंगे आपको डिश आउट कर। ये बच्चे भी पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें हमने स्पाइस डाला नहीं है, सिर्फ ब्लैक पेपर डाली है। अगर चाहें तो आप स्पाइसी भी कर सकते हैं इसको। ये देखें, ये मैंने मलाई टिक्का हमारा रेडी है, ठीक है जी। इसको आप अगर चाहते हैं स्पाइसी और खाना और अच्छी तरह, तो लेमन ऊपर से स्क्यूज़ करके डालें, थोड़ा चाट मसाला डालें, इंजॉय करेंगे। ये बेहतरीन रेसिपी है। इसको अगर आपके पास दोस्तों, अगर वो नहीं है, यानी कि ओवन में नहीं करना चाह रहे हैं, कि ओवन में नहीं करें, तो आप एक पॉट ले लें, पतीला छोटा ले लें, उसके अंदर हल्का सा ऑयल डाल के इसको पहले मिक्स करें। थोड़ा सा जैसे कलर चेंज हो जाए इसका, तो इसको आप फिर जो है ना दम पे रख दें, और जैसे ही वो ब्राउन हो जाए तो उसको डिश आउट करें। सेम ऐसे ही बनेगा। ये हमारा मलाई टिक्का रेडी है। ये तीनों चीज़ें हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये शो आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, सिर्फ आपके लिए। सिर्फ मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि, और अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आप सबको, हमें सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और हर मुसीबत से महफूज करे। इसके साथ ही मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ। और एक बात का आपसे सिर्फ कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों का, बड़ों का, ख़ास तौर पे वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह मियां वालिदैन की दुआ कभी ऐसा नहीं होता कि ना कबूल करे। इसके साथ ही आप सबको तारिक की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।